तो आज हम लोग सीखेंगे माध्य पे आधारित 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम 2021 नहीं हर साल के लिए ये वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से एक या दो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट किए जाते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को बना लेते हैं और इससे और भी प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका मैट्रिक में पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें है कि माध्य निकाले, टॉपिक है इसमें। तो सबसे पहला निकालना है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 से लेकर 10 तक हम लोग जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका माध्य कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे हम लोग। और 10 है तो क्या होता है? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेक्षणों का कुल योग हम निकाल लिए। प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है? 10। योगफल कितना निकलेगा प्रेक्षणों का कुल? तो ये होगा 55 बटा 10 5.5। इस प्रकार से इसका हम लोग माध्य आसानी से निकाल लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5 के प्रथम 10 गुणजों का। तो 5 के प्रथम 10 गुणज, गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहरा, यानी 5 का पहरा अब 10 बार लिख दीजिए। मतलब 10 बार 5 का पहरा लिख रहा है, मतलब कि 10 मर्तबे तक लिखना है आपको। तो 5 का पहरा लिखेंगे यहाँ पे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 का 5 10, 5 का 15, 5 का 20, इस प्रकार से 5 के हम 10 गुणज, प्रथम 10 गुणज लिख लिए और इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 275 बटा 10। ये कितना आ गया? 27.5। इस प्रकार से इसका माध्य भी हम लोग आसानी से निकाल लिए। बस ये याद रखना है कि गुणज का मतलब होता है पहरा और जहां तक कहेगा वहां प्रथम से लेकर वहां तक लिख लेंगे। अब है अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम 10 धन सम संख्याओं का। प्रथम 10 को शुरू से करना है। और धन, धन माने क्या होता है? प्लस वाला, यानी पॉजिटिव। और सम संख्या मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो धन लेना है, यहाँ पे माइनस में जाना है। -2 भी सम संख्या होता है, -4 भी सम संख्या होता है, मतलब सम संख्या ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ पे अगर नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली धन लीजिएगा और नहीं तो धन दिया रहेगा तो और अच्छी बात है। तो प्रथम 10 धन सम संख्या कौन कौन होंगे? तो वो होगा 2 से शुरू करेंगे हम लोग। तो 2 4 6 8 10 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ेंगे। तो इसको सब को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है कितना टोटल करके इसका? 110 जोड़ लिए। 110 बटा 10 करेंगे तो आ जाएगा 11। इस प्रकार से इसका भी माध्य निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है 4 के प्रथम 5 गुणज। 4 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या हुआ? 4 के पहरा 5 मर्तबे पढ़ जाइए। तो 4 के पहरा पढ़ते हैं, देखिए 4 × 5 = 20। अब बटा 5 गुणज है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको जोड़ देंगे 12 8 20 और ये 16 16 20 20 20 40 20 60 आ जाएगा। 60/6 बराबर आ जाएगा 60/5 आएगा। तो यह आएगा 12 × 5 = 60, यानी 12 आंसर हो जाएगा। सही है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर प्रथम 10 परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या हम कैसे लिखे? प्रथम कहां से शुरू करें? मान लिया हम 1 से शुरू करते हैं, 1 के बाद 2 लिख लेते हैं, 2 के बाद 3 लिख लेते हैं। क्या ये सही होगा? आप पढ़े हैं 9th क्लास में कि 2 परिमेय संख्या लेते हैं, इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो प्रथम लिखने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है क्योंकि प्रथम 10 परिमेय संख्याओं को लिखना ही संभव नहीं है। कोई नहीं लिख सकता है इसको, क्योंकि जो भी लिखेगा उसके बीच में फिर परिमेय संख्याएं आ जाएगी। और परिमेय संख्या का तो डिफिनेशन होता ही है, जानबे करते हैं। क्या होता है? वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो 0, तथा अपने वो शुद्धतम रूप में P और Q क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं।
तो इस प्रकार से होता है परिमेय संख्या का पूर्ण डिफिनीशन। तो उससे ऐसा हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, प्रथम 10 परिमेय संख्याओं को लिखना संभव ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 30 के सभी गुणनखंडों का। तो 30 के गुणनखंड कौन होंगे, वे सभी संख्याएं जो 30 को पूरा पूरा काट सकती हो, मतलब कि 30 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती हो, वे सभी 30 का गुणनखंड होंगे। तो कौन कौन होंगे, तो देखिए एक बात याद रख लीजिए, एक और स्वयं संख्या अपना गुणनखंड होता ही है सभी संख्याओं का। कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड एक नहीं है और स्वयं नहीं है। तो 1 और 30 तो फिक्स हो गया है, और इसके बीच में जो ऐसी संख्या को खोजेंगे जो 30 को पूरा पूरा काट दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर्च अभियान। पहला नंबर है 1। तो यहां पे देख रहे हैं क्या कि 30 के सभी गुणनखंडों का सर्च अभियान हम लोग शुरू कर रहे थे। तो 1 सबसे पहले 1 से कटेगा, 30 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से, हाँ 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से तो नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 10 के बाद 11 12 13 14 किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 15 से कटेगा, और 15 जब हाफ आ गया तो डायरेक्ट फुल पे जाएगा हम लोग 30, यानी 15 के बाद 30 से कटेगा। अब ये कितनी संख्या है उसको गिन लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी संख्याएं हैं। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 10 6 10 1 11 11 6 17 17 10 27 27 30 57 27 से 57 57 10 67 67 और 5 72 72 बटा 8, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9। इस प्रकार से जोड़ के हम लोग क्या किए, 8 से भाग कर दिए। तो अगला पॉइंट हम लोग का रूट संख्याओं का निकालना है माध्य। सबसे पहले ये जाने कि रूट संख्याएं क्या होती हैं। देखिए वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हो उसे रूट संख्याएं कहते हैं, उसी को अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पे रूट संख्या ढूंढना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 को तो चयन कीजिएगा नहीं, क्यों कि ये 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य संख्या होता है, 1 को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। सर्च कहाँ से कीजिएगा, 2 से। तो 2 रूट संख्या है। और एक बात और याद कर लीजिए, सबसे छोटी रूट संख्या जो होती है वो होती है 2। उसके बाद क्या आएगा, 3, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कट जाता है, तो 4 नहीं होगा। तो 1 हो गया, 3 हो गया। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। रूट संख्या होता है 2 3 5 7 9 10 तो होगा नहीं, 11 फिर 13 14 15 तो होगा नहीं, 16 भी नहीं होगा, 17 और एक होता है 19। ये प्रथम 8 रूट संख्याएं हैं। देखिए ये कोई भी ऐसी संख्या इसमें नहीं है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से कट जाता हो। तो इतना में अब क्या करेंगे, 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ेंगे, 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 21, आपका 17 10 27 28 28 10 38 38 3 41 41 10 71 71 और 7 41 10 51। कितना पता है जोड़ने, कितना आया जोड़ने पर बोलो, कितना आया था? तो इन सबों को जोड़ने पे आ रहा है 77 77 बटे 8। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके यहां लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य। तो विषम संख्याएं कहां से शुरू होगी, तो फिर यहां पे लगा हुआ है धन, यानी कि सम वाला में चलना है। तो विषम संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो 2 से पूरा पूरा नहीं करती हो। तो विषम संख्याएं शुरू होती है 1 से, अगर धन में बात करें तो, ऋण में बात करें तो -1 से। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो 1 3 5 7 9 11 और 13, 7 देना है, 4 3 7 हो चुका है, बटा 7 कर देंगे। कितना आया जोड़ने को बोलिए, 50 49 आया है, 7 से कट गया। तो इन सबों को जोड़ने पर आ रहा है 49, और 49 में भाग कर देंगे 7 से,
ये पूरा पूरा कट जाएगा 7। इस प्रकार से इसका भी माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है प्रथम 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का। पूर्णांक समझ लीजिए, पूर्णांक मतलब उसका अर्थ ही नाम से पता चलता है, जो हो पूर्ण अर्थात पूरा संख्या का बोध कराता हो पूर्णांक। और यहाँ पे कह रहा है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक जब आप संख्या रेखा पढ़े होइएगा तो उसमें देखे होइएगा पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक होता है, सॉरी इंडिकेशन अलग कर दिए, जो आप संख्या रेखा पे देखिए तो 0 होगा, और जो बाईं ओर होगा वो होगा ऋणात्मक पूर्णांक, और जो दाईं ओर होगा वह होगा धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, तो -1 से -1 -2 -3 इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे कितना है, प्रथम 5 ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, इस प्रकार से 5 हो चुका पूरा, और डिवाइड कर देंगे 5 से हम लोग। 1 2 3 4 हुआ, एक और जोड़ लेंगे यहाँ पे -5 और सबको जोड़ देंगे। देखिए माइनस में है तो माइनस में ही ऐड होगा, तो कितना होगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो ये माइनस में आएगा -15 अब बटे 5। अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 3, तो आ गया आंसर कितना -3। अर्थात प्रथम 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का जो माध्य है वो आया है -3। अब है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य। देखिए अभी अभी बताया आपको कि भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे तथा इसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे। तो भाज्य संख्या कौन कौन होगी, तो देखिए एक को तो आप किसी में न तो वो भाज्य होगा ना भाज्य, 2, देखिए यहाँ पे 2 और 3 कहाँ पे आया, भाज्य संख्या वाला था एक क्वेश्चन, रूट संख्या वाला। 2 और 3 तो रूट संख्या हो चुकी है, यानी रूट यानी भाज्य संख्या हो चुकी है, अभाज्य संख्या हो चुकी है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो चुकी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वह होती है 4। तो 4 से शुरू करते हैं हम लोग, 4 और क्या होगा 6 और क्या होगा 8 और 10 और एक और लेना हमको 5 लेना है तो 12। ये सभी क्या है, एक और भी होगा 9 छूट गया, यहाँ पे 9 भी भाज्य संख्या है, 9 10 हो गया। इस प्रकार से हम लोग 5 भाज्य संख्याओं को यहाँ लिख दिए और 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 2 से नहीं, 5 है तो 5 की डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 4 10 10 8 18 18 10 28 28 10 38 -1 37 37 बटा 5। इस प्रकार से इसका भी हम लोग माध्य निकाल लिए। तो बहुत ही आसान है, बस इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, संख्याओं को वहां से जाकर देखिए और पूर्ण रूप से इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये संख्याएं गणित संख्याओं का खेल होता है और आप बचपन से संख्याएं ही पढ़ते हैं, और जहां तक गणित पढ़िएगा वहां तक संख्याएं ही पढ़ना है। तो संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, किसी क्लास का नहीं है, ये पूर्ण रूप से मैथमेटिक्स का एक आधार है, इसलिए आप उन्हें पूर्ण रूप से याद कर लें और समझ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।